साथियों नमस्कार। भारत सरकार द्वारा स्वगणना हेतु पोर्टल जारी किया है जिसमें 1 मई से 15 मई तक व्यक्ति अपने परिवार की जनगणना स्वयं कर सकता है, जिसके लिए आपको sc.census.gov.in पर जाना है, जो कि आपको स्क्रीन पर लिंक शो हो रहा है। इस पर जाकर आपको स्टेट कैप्चा डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड कर लेना है। एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है। इसमें आप जैसे नेम पे क्लिक करेंगे करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पॉपअप मैसेज आएगा, ओके कर देवे। आप अपने मोबाइल नंबर और नाम, ईमेल एड्रेस डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड। फिर आपके फ़ोन में OTP मैसेज आएगा। OTP मैसेज आपको पढ़कर सेलेक्ट लैंग्वेज कर लेनी है। फिर OTP मैसेज को फिल कर देना, वेरीफाई OTP कर देना है। इसमें आपको स्टेट, जिला और पिन कोड नंबर डालकर लैंड हेमलेट्स का नाम सर्च करना है और खोजे पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको विलेज, टाउन, लोकेलिटी नाम से सर्च कर लेना है। जो भी आपका गांव है उसको सेलेक्ट करने के लिए सर्च बॉक्स में आ जाएगा। सर्च करके आपको 2 फिंगर से आपको जूम इन, जूम आउट करके आपके घर की लोकेशन पर आपको पॉइंटर ले जाना है। याद रहे कि लोकेशन अंगुली से आप खिसका नहीं सकते। जूम इन करके, जूम आउट करके ही आपके लोकेशन सेट कर सकते हैं। आपको आपके घर पर लोकेशन पॉइंटर ले जाके सेट करना है। जैसे ही आपका पॉइंटर लोकेशन पर सेट हो जाए, कंफर्म लोकेशन कर लेवें, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेवें। यस का ऑप्शन आएगा, यस दबा देवें। फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके घर से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। हाँ, आपको अपने घर से संबंधित सूचना सही भर देनी है। दीवार में कौन सी सामग्री यूज हुई, छत में कौन सी सामग्री यूज हुई, वो नीचे दे रखी है। उनमें से आपके घर में प्रयुक्त हुई वो भर देना है। फिर आपके घर की स्थिति पूछेगा, जिसमें रहने लायक है या नहीं रहने लायक है, जीर्ण शीर्ण है, उसकी जानकारी देनी है। सहेजे और आगे बढ़े, इसमें पुष्टि करनी है, यस करना है, हाँ करना है, आगे बढ़ना है। आपके पास तीसरी स्टेप आ जाएगी जिसमें परिवार में सामान्यतः कितने लोग, व्यक्ति की संख्या है वो बढ़नी है। परिवार के मुखिया का नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बढ़ना है। चुनी हुई भाषा में हिंदी में आएगा। परिवार के मुखिया का जेंडर, पुरुष जो भी है वो बढ़ देना है। फिर उसकी कैटेगरी बढ़ देनी है, अनुसूचित जनजाति, जाति या अन्य जनरल कैटेगरी है वो अन्य में आएगी, OBC दोनों। और मकान के स्वामित्व में अपना है या किराए का है या किराए में, दोनों में से नहीं है वो लिख पढ़ना है। रहने योग्य कमरों की संख्या जो भी है आपको बढ़नी है। और रहने वाले दंपतियों की संख्या में आपको विशेष ध्यान देना है। एक मकान में 1 से अधिक परिवार रहते हैं, उनकी जानकारी भी आपको बराबर देनी है। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां, 4 दंपतियां मानी जाएगी। किसी व्यक्ति के 2 पुत्रों की शादी हो गई है तो 2 परिवार माने, 3 परिवार माने जाएंगे। एक स्वयं और एक उसके 2 उसके पुत्र। सहेजे और आगे बढ़े, आप पुष्टि करें, हाँ करें। और फिर चौथी स्टेप में आ गए हम। परिवार में सुविधाओं में पूछेगा, पेयजल का स्रोत, हैंडपंप है या जो भी अपने ट्यूबवेल है वो पूछेगा। पेयजल की स्थिति पूछेगा जिसमें आपके परिसर के अंदर है, निकट है या दूर है। प्रकाश की स्थिति में जैसे बिजली है, कनेक्शन है, सौर ऊर्जा लगा हुआ, मिट्टी के तेल से करते हैं। फिर शौचालय की सुलभता में जैसे शौचालय पूरे परिवार के लिए उपयोग में आ रहा है, साझे में आ रहा है, केवल परिवार के लिए है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है तो नहीं लिखना है। शौचालय के प्रकार में किस प्रकार का सेफ्टी टैंक है, सीवर पद्धति है या अन्य पद्धति है, 2 गड्ढों वाला, एकल गड्ढा वाला, जो भी आपको जानकारी आपके पास उपलब्ध है वो भरनी है। ओवरऑल आपको बाथरूम से संबंधित जानकारी इसमें देनी है। फिर आपको गंदे नाली की निकासी के बारे में जानकारी देनी, नाली खुली है, ढकी हुई है या नहीं है नाली। फिर LPG कनेक्शन है या घर में नहीं है, रसोई में गैस बनाते, खाना बनाते हो या घर के भीतर बनाते हो, घर के बाहर बनाते हो, फिर खुले में बनाते हो, इस तरह की जानकारी पूछेगा। फिर खाने के लिए आप कौन सी जलाऊ लकड़ी उपयोग करते हो वो जानकारी भरनी है। सहेजे और आगे बढ़े, पुष्टि करें, हाँ करें। और 5वीं स्टेप में आपको परिसंपत्ति के बारे में पूछेगा वो, जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर है, जैसे कि मोबाइल स्मार्टफोन से सुनते हो, रेडियो सेट है या अन्य किसी उपकरण से, टेलीविजन है घर में तो हाँ भरना। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं है तो नहीं भरना है। इंटरनेट सुविधा जैसे लैपटॉप है,
मोबाइल कनेक्शन या अन्य डिवाइस से करते हो, लैपटॉप है या नहीं है घर में। और मोबाइल स्मार्टफोन में अगर लैंडलाइन है तो हाँ बढ़ना है, मोबाइल में स्मार्टफोन या कीपैड फोन है तो उसमें दोनों बढ़ना है। अगर जो है वो बढ़ना है। साइकिल में अगर मोटरसाइकिल है तो हाँ, कार जीप है या हाँ या नहीं बढ़ना है। परिवार द्वारा क्या उपयोग किया जाता है, चावल गेहूं मक्का आदि जो भी उपयोग किया जाता है उसके बारे में जानकारी देनी है आपको। जो मोबाइल नंबर था उसको चेक कर ले, पुष्टि करें, सहेजे और आगे बढ़ें। लास्ट में आपको पूरा प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू देखकर पुष्टि करें तो आपके पास एक कोड आएगा जिसे SC ID कहते हैं। जैसे ही आपको अंतिम रूप सबमिट पर हाँ कर देंगे, आपके पास एक SC ID आ जाएगी। इसको अवेयर रखें और प्रकरण को देवें। आपको स्वगणना की जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कहीं आपको समझने में चूक हुई हो तो रिवाइंड करके देख